कि इस गाड़ी में आप जितना कोशिश कर लो द बोनेट इज़ नॉट विजिबल। प्लस अगर आप देखोगे इसके पिलर्स इतने ज़्यादा वाइड हैं कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है। दिस वॉज अ नाइस रिवर्स, अ सेटिस्फाइंग वन। कच्चा रोड आता है या फिर जहाँ पे ट्रैक्शन की कमी होती है, जैसे कि ये वाला रोड है ग्रेवल्स वाला, तो यहाँ पे ABS बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। ये सिंगल वे है तो यहाँ पे 2 गाड़ियाँ क्रॉस होने की जगह एट अ टाइम तो नहीं है। i20 में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसका बम्पर बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। सो टुडे वी हैव i20 Elite विद अस और कुछ इस तरीके का रोड है जिधर हम आज ड्राइव करने वाले हैं। इट्स अ बिट ऑफ नैरो अपहिल वन वे रोड सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट। तो लेट्स जंप राइट इनटू इट। थोड़ी सी रिवर्स करनी पड़ेगी गाड़ी क्योंकि आगे पत्थर है एंड आई डोंट वांट टू स्क्रैप द बम्पर ऑफ दिस कार। I'm going to try and put some footwork wala view as well this time, so let's see how it turns out. This is one very beautiful road, जैसा कि आप देख ही सकते हो। आगे एक बड़ा टर्न आ रहा है तो मैं पहले ही डाउन शिफ्ट कर दूंगा गाड़ी को। थोड़ा सा रेव्स को भी मैच करेंगे हम साथ साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि क्लच पे भी ज़्यादा लोड आए और एक जर्कनेस आए डाउन शिफ्टिंग करते टाइम। द राइड शुड बी स्मूथ। एक बड़ा स्टीप टर्न आ रहा है, डाउन शिफ्ट टू सेकेंड गियर एंड देयर वी गो। दीज आर माई फेवरेट काइंड ऑफ रोड्स। अगर आप पूछोगे मुझसे कि मैं एक हाईवे पे गाड़ी ज़्यादा चलाना प्रेफर करूँगा या फिर कुछ इस तरीके के रोड्स पे गाड़ी चलाना प्रेफर करूँगा, तो I would much rather enjoy driving car here, क्योंकि I get no point driving on the highways, क्योंकि सीधा सीधा भी आप कितना ही चल लोगे और खुले रोड में गाड़ी चलाने का वो मज़ा नहीं है जितना इन पतले रोडों पे मज़ा है। टाइट कॉर्नर्स हैं, ट्विस्टी रोड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे करनी पड़ती है, विच इन्वॉल्व्स योर कंप्लीट अटेंशन इंक्लूडिंग योर स्टीयरिंग व्हील, गियर शिफ्टिंग, ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। तो I would always enjoy driving car here on these kinds of roads. अगर आप कभी HRTC बस में बैठे होंगे while traveling through a hill station, जैसे कि आप शिमला में भी आप लोकल ट्रांसपोर्ट में अगर कभी बैठे होंगे, तो जो मैं रेव मैचिंग वाली टेक्निक कर रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली यूज्ड बाय प्रोफेशनल ड्राइवर्स एज वेल। जो HRTC ड्राइवर्स हैं, इनफैक्ट जो आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं, वो भी इस टेक्निक को काफ़ी यूज़ में लाते हैं।
स्पीकिंग ऑफ एन HRTC ड्राइवर, हमारे सामने HRTC की बस ही आ गई है। सो एज आई वाज सेइंग कि यही सिमिलर टाइप की आपको नॉइजेस आएंगी जब वो भी गाड़ी चला रहे होते हैं, बस चला रहे होते हैं। तो आपने देखना कि वो भी रेव मैचिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, because these roads demand such kind of techniques to be used on a very regular basis। आपको हर दूसरे मोड पे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। अप शिफ्ट करते टाइम तो ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेफ मैच करने की, बट ऑफ कोर्स जब आप डाउन शिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको रेव्स को मैच करना पड़ेगा। and I hope this is clear in the pedal view। आप देख पा रहे होंगे कि मैं कैसे बीच बीच में रेव्स को मैच कर रहा हूँ। सो या जो ब्लाइंड टर्न्स है उस पे हॉर्न बजाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाले को इंटीमेट करना इज़ योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। आपको बताना है कि आप आ रहे हो, क्योंकि ये सिंगल वे है तो यहाँ पे दो गाड़ियाँ क्रॉस होने की जगह एट अ टाइम तो नहीं है। एक गाड़ी को रुकना पड़ता है, दूसरी गाड़ी को क्रॉस होना पड़ता है, तो इसलिए आपको इंटीमेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। You see, this is a very fun road to drive your car, especially if you have a manual transmission one, then you will really enjoy the drive out here। लाइन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर गाड़ी को पुश भी कर रहे हो, बाय द वे अगर आप थोड़ा सा हाइपर ड्राइव करने की भी कोशिश कर रहे हो इन रोड्स पे, तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखो कि आपको अपनी लाइन नहीं लूज़ करनी है। आप जिस लाइन में हो आप उसी पे स्टिक करो, बिल्कुल भी बाहर मत जाओ उससे। एज लॉन्ग एज यू आर ऑन योर लाइन देन यू आर गुड। The place is called as Nehra। अभी मैंने पढ़ा है दिस इज़ एक्चुअली अ लिंक रोड फ्रॉम शिमला मनाली हाईवे विच इज़ NH205। मैंने सोचा हाईवेज़ पे क्या दिखाऊँ आपको मैं, POV ड्राइव में आपको थोड़े से ऑफ बीट ट्रैक पे आपको एक्सपीरियंस करवाता हूँ ड्राइविंग का। अब आप सोच रहे होगे कि मैं हील टो वाला मेथड क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ। देखो, हील टो वाला मेथड सिर्फ आप हाइपर ड्राइव्स के टाइम ही यूज़ करते हो, जब आप थोड़ा सा स्पीड्स में चल रहे होते हो। ऐसे नॉर्मल जब आप क्रूज़ कर रहे हो तो उस टाइम हील टो मेथड को यूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है। वो एक प्रोफेशनल टेक्निक है विच इज़ यूज्ड इन मोटर स्पोर्ट्स। आप नॉर्मल जब ड्राइव कर रहे हो तो आप रेव मैच ऐसे भी कर सकते हो विदाउट द हील टो मेथड। My other car has no ABS, no traction control, no nothing, but this one has ABS in it। अब मैं आपको एक जो डिसएडवांटेज है ABS की बताता हूँ। ABS works like a charm on proper tarmac, but जैसे ही थोड़ा सा कच्चा रोड आता है या फिर जहाँ पे ट्रैक्शन की कमी होती है, जैसे कि ये वाला रोड है ग्रेवल्स वाला, तो यहाँ पे ABS बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। अगर आप ब्रेक लगाने की कोशिश करोगे तो योर कार इज़ गोइंग टू
just slide and slide, it won't stop. So that is one disadvantage of ABS. i20 में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसका बम्पर बहुत जल्दी नीचे लग जाता है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है इसको ऐसे रोड्स में चलाते टाइम। बिल्कुल सीधा अप्रोच नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा स्लांट एंगल में आपको अप्रोच करना पड़ता है। अगर रोड में थोड़े से बम्प्स है या फिर डिप्रेशंस हैं तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस गाड़ी में। ये स्टीप इंक्लाइन दिख रही है, शायद ये किसी के घर का रोड है। यहाँ पे हम गाड़ी को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी रिवर्स में। लेट्स सी। ज़रा बाहर से मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। There you go। हमने इधर गाड़ी को रिवर्स किया है और बिल्कुल बीच में हमने गाड़ी को लगाया है। This was a nice reverse, a satisfying one। I really get satisfied doing such kind of maneuvers। तो आज मैंने i20 भी निकाल दी फिर रेस करके। अगर हम पर्टिकुलरली एलीट i20 की बात करें तो इस गाड़ी का जो कैबिन से व्यू है वो सबसे गंदा है। I mean गंदा इन द सेंस कि इस गाड़ी में आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते हो। I mean मुझे तो आदत हो चुकी है सिंस आई एम ओनिंग दिस कार फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ। बट अगर कोई इसमें नया ड्राइवर बैठेगा तो उसे प्रॉब्लम आती है शुरू में काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इस गाड़ी में आप जितना कोशिश कर लो द बोनेट इज़ नॉट विजिबल। प्लस अगर आप देखोगे इसके पिलर्स इतने ज़्यादा वाइड हैं कि इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है। तो होता ही है कि आपको पहले से कैलकुलेट करना पड़ता है इस गाड़ी में, या फिर इसकी जैसी कोई और अगर कोई गाड़ियाँ होंगी। बट जिस लेवल का इसमें जजमेंट फ्लॉ है वो मुझे किसी और गाड़ी में तो अभी तक लगा नहीं है। तो आपको पहले से कैलकुलेट करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप हिली रीजन से बिलोंग करते हो। तो जैसे रोड पे अगर कोई गड्ढा है या फिर कोई नाली है, आपको कभी कभी गाड़ी को कच्चे पे भी उतारना पड़ता है। जब कोई बड़ा व्हीकल सामने से आ रहा होता है तो आपको उसको स्पेस देने के लिए गाड़ी को कच्चे में भी उतारना पड़ता है। बट देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ सेंस कि आप उस चीज़ को जज कर पाओगे इस गाड़ी में कि कोई नीचे पत्थर है या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है। तो उस चीज़ को आपको पहले ही कैलकुलेट करना पड़ता है अप्रोच करने से पहले ही उस जगह को। सो दैट इज़ वन थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल ड्राइविंग कार्स लाइक i20 Elite इन सच रीजन्स। जो नई वाली वर्ना भी है, इनफैक्ट उसमें भी ये प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दी है। एंड सेम गोज़ विद द न्यू फेस लिफ्टेड वर्जन ऑफ i20। जो आपकी बलेनो भी है उसमें भी ये चीज़ इतनी ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है जितनी ये i20 Elite में है। तो वो चीज़ है। एक कमेंट आया था मुझे लास्ट वीडियो में कि अबाउट डाउनहिल इंजन ब्रेकिंग, कि कौन से वाला गियर आइडियल रहता है।
तो उसका मैंने रिप्लाई भी कर दिया था टेक्स्ट फॉर्म में, बट मैं अभी भी उसको एड्रेस कर देता हूँ उस वाले क्वेश्चन को। तो अभी जैसे मैं डाउन हिल में ही जा रहा हूँ, तो आई एम ऑन थर्ड गियर। बट ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि आपको थर्ड गियर में ही डाउन हिल में जाना है। अगेन दिस इज़ अप टू यू, आपको कितनी स्पीड चाहिए, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। अब आई एम एबल टू मेंटेन स्पीड ऑफ 30 and 35 हेयर ऑन दिस रोड, तो मैं थर्ड गियर पे हूँ। बट अगर आपके स्किल सेट्स आपको उससे कम स्पीड पे अलाउ करते हैं, तो यू माइट एज वेल जस्ट शिफ्ट टू सेकेंड गियर। और मिनिमल यूज़ ऑफ ब्रेक्स तो होता ही है, जैसे कि कोई टर्न आएगा तो आपको ब्रेक पे अपना पैर लाना ही पड़ेगा। बाकी देयर आर सम कंडीशंस सच एज बहुत ही ज़्यादा अगर स्टीप डिक्लाइन है तो वहाँ पे आपको फर्स्ट गियर लगाना पड़ सकता है, या फिर एट टाइम्स जब स्नोफॉल होता है या फिर जब ब्लैक आइस होती है रोड पे, तो तब भी इट्स रिकमेंडेड दैट यू ओनली क्रूज एंड क्रॉल ऑन द हेवीएस्ट गियर अवेलेबल ऑन योर कार, विच इज़ ऑफ कोर्स फर्स्ट गियर। सो आई होप आपको थोड़ी सी एजुकेशन इससे भी मिली होगी अबाउट डाउन हिल ड्राइविंग। आप देखोगे कि जो ये हैवी व्हीकल वाले ड्राइवर्स होते हैं हमारे रोड्स पे बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं। ये कभी भी किसी छोटी गाड़ी वाले को डिटेन नहीं करते हैं। तो अभी भी इन्होंने मुझे क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि यू कैन ओवरटेक। तो दैट इज़ वन थिंग आई रियली अप्रिशिएट अबाउट पहाड़ी हैवी व्हीकल ड्राइवर्स। और इनफैक्ट जो आपके नॉर्मल व्हीकल ड्राइवर्स भी है वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, द वंस हु आर एक्सपीरियंस्ड एंड द वंस हु आर वेल टॉट। अमाउंट ऑफ कमेंट्स दैट आई हैव रिसीव्ड आर नॉट दैट सिग्निफिकेंट, बट 2-3 कमेंट्स आई हैव रिसीव्ड जिसमें people feel that I rash drive, I drive recklessly, or I overspeed car way too often. तो मैं उसे आंसर करना चाहूँगा कि जितने भी टाइम्स मैंने ओवर स्पीड करी है गाड़ी को, या फिर इट मे हैव लुक्ड टू यू लाइक आई हैव बीन ड्राइविंग रेकलेसली, आर द टाइम्स व्हेन आई एम ऑन द हाईवे। मैंने कभी भी ओवर स्पीड नहीं किया है गाड़ी को। एट टाइम्स जब मैं किसी डेंस पॉपुलेटेड एरिया में होगा, या फिर मैं कहीं ट्रैफिक वाले एरिया में हूँ, तो मैंने वहाँ पे कभी रेकलेस ड्राइविंग नहीं की है। बाकी रही बात ओवरटेक्स की, तो सी दैट इज़ माई डेली कम्यूट वे। आई हैव टू टेक ओवरटेक्स। जैसे ही मुझे क्लियर रोड दिखता है आगे, तो इट्स अ नो ब्रेनर दैट आई विल हैव टू टेक ओवरटेक, क्योंकि यू सी टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। और जब आप एक ही वे से रोज़ कम्यूट कर रहे होते हो, तो यू गेट फेमिलियर विद एवरी टर्न एंड एवरी स्पॉट ऑफ दैट रोड। तो जो मैं कर रहा हूँ, आई हैव ample amount of experience with that road, and at no point I've made any other driver suffer from my maneuvers. You see, this is my first priority to take care of the existing traffic on the way. मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं कोई nuisance create करूँ। So yeah, I hope your concern is now dissolved. So we are now merging to the NH205. As I said before कि अभी हम एक लिंक रोड पे थे। Now you see my driving technique would obviously change as I am now on the highway. तो मैं उस तरीके से गाड़ी तो नहीं चलाऊंगा जैसे मैं अभी तक चला रहा था।
definitely going to cruise at a higher speed and I am definitely going to make overtakes. चलो अब थोड़ा सा पुश करके देखते हैं गाड़ी को. So that was it for this video. I will meet you guys very soon again. आप मुझे बता सकते हो आपको क्या अच्छा लगा है, क्या बुरा लगा है. एज़ यूजुअल आई एम ऑल ओपन फॉर योर रिव्यूज़ और जो आप देखना चाहते हो फ्यूचर में उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो. टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली.